नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एप्रन। तो यहाँ पे हम कुछ अलग से एप्रन बनाएंगे, एप्पल कटिंग करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ही हमने कपड़ा ले लिया है, तो इस कपड़े को हमने लंबा फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे और हमें ऊपर को यहाँ पे कट करके निकाल देना है इसका साइड का पार्ट। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे इसकी जो शोल्डर है हमने 7 इंच ले लिए हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा दिया है और इसके जो आर्म होल है तो हमने थोड़े ज़्यादा ही ले लिए हैं, यहाँ पे 9 इंच ले लिए हैं क्योंकि इसकी कोई फिटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच करके इस तरह से इसके आर्म होल पे घुमाव दे दिया है। तो यहाँ पे हम नेक पे थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। तो इसके लिए हमने ऊपर से यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से हार्ट शेप में लाते हैं, ऊपर को हम इस तरह से वी गला जैसे कर देंगे और यहाँ पे इससे इस तरह से कटिंग कर देंगे शोल्डर तक। तो अब यहाँ पे इसके आर्म होल को हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो साइड का कपड़ा है इस तरह से कट करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर की कटिंग अच्छे से कर ली है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 14 इंच है यानी कि 14 इंच और इसकी लंबाई 34 इंच है। तो अब इसके बाद में यहाँ पे हमें एप्पल का शेप देना है यानी कि घुमाव देना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 34 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से घुमाव देते हुए इसका कोना हम कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पे हमने अपने टोटल एप्रन को अच्छे से कट कर दिया है। तो अब इसके बाद इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसकी जो किनारी है इसको इस तरह से आधा इंच पलटते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम उसी कपड़े को अंदर को पलट देंगे और यहाँ पे हमें पूरे गले और आर्म होल तक ऐसे ही सिलाई कर देनी है हमको। तो यहाँ पे गला हमारा पलट गया है। अब ऐसे ही हमें अपने आर्म होल में फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर भी हमें इसका ये कोना है इसको कट कर देना है अच्छे से और हमें इधर से भी इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए अपने दोनों आर्म होल में अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। तो यहाँ पे हमने अपने आर्म होल में भी अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके नीचे की साइड में और किनारे पे भी हमें इसी तरह से फिनिशिंग दे देनी है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ताकि इसके धागे निकले ना और अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। तो हमें इस एप्रन के चारों तरफ ऐसे ही कर लेना है। तो हमने यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको साइड रखना है, इसकी पट्टियाँ निकालनी है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पे हमने पतला कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे इसके हम स्ट्रिप निकालेंगे ताकि हम फ्रिल बना सकें। तो हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके हमें इतनी फ्रिल बनानी है तो हमने उतना ही कपड़ा यहाँ पे फोल्ड किया है। तो अगर हम यहाँ पे मापेंगे तो यहाँ पे 4.5 इंच की हमारी पट्टी तैयार होगी। तो
तो अब इसको हम लंबा करके काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी को अच्छे से कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हम सीधा करके एक पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने करीब 1.5 इंच की पट्टी तैयार करनी है। आप जितनी मोटी पतली यहाँ पे फ्रिल लगाना चाहें उसी हिसाब से आप पट्टी कट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमने सुई में धागा लिया है और इसको सीधा कर देंगे, जैसे कि आप पतला लूप बनाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारी जो सुई है दूसरे किनारे पे निकल गई है। अब इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को सीधा कर लिया है। अब इसके बाद में इसमें हम प्लेट लगाएंगे। तो हमें इस तरह से बीच में सिलाई लगानी है और इसमें लास्ट तक हमें इस तरह से प्लेट लगा लेनी है। इससे हमारा जो एप्रन है बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो नीचे की साइड में हमने घुमाव देके एप्पल कट किया था, तो उसको इस तरह से बीच से रखते हुए यहाँ पे जो सिलाई है हमें मिडिल पॉइंट में देनी है। इस तरह से हमें नीचे की साइड में पूरी में ये फ्रिल अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे हमें इतनी फ्रिल लगानी है जहाँ तक हमारा घुमाव है। बाद में हमें थोड़ा बचता है कट करके और इस तरह से उसको अंदर फोल्ड करते हुए हमें इसमें फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे नीचे की साइड में अच्छे से फ्रिल अटैच हो गई है। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने नीचे की साइड में फ्रिल लगाई थी वैसे ही हमें अपने गले पे भी लगा देनी है। तो यहाँ पे जो हमने हार्ट्स का शेप दिया था उस पे इस तरह से लगाते हुए, तो ये जो हमारा जब गला बन जाएगा तो इसको पहनने के बाद ऊपर बहुत ही प्रेटी लुक देगा। तो इसको भी इस कोने से उस कोने तक हमें अच्छे से फ्रिल लगा देनी है। तो ये फ्रिल जो सिलाई लगाएंगे तो हम बीच से ही लगाएंगे, इतना ध्यान रखना है हमको। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना सिलाई को। तो देखिए हमने ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में दोनों साइड में हमने फ्रिल लगा ली है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इस एप्रन को 2 फोल्ड किया है और इसको हमें इस तरह से मापना है कि हमें एक बटरफ्लाई लगानी है। तो हमें कहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे हमें 17 इंच पे बटरफ्लाई लगानी है। हमें यहाँ पे पॉकेट नहीं लगाना है, थोड़ा हम डिज़ाइनर बना रहे हैं इसको। आप चाहें यहाँ पे पॉकेट भी लगा सकते हैं अपनी पसंद की कोई भी। तो यहाँ पे हमने 4.4 का एक यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। तो ऐसे ही हमें सेम दूसरी साइड भी करना है ताकि जो हमारी बटरफ्लाई लगे तो दोनों साइड में सेम लग जाए। तो यहाँ पे दोनों में हमने यहाँ पे 2 इंच का गैप दिया है बस। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से ही बॉक्स बना लेना है जैसे कि हमने उस साइड बनाया था। तो यहाँ पे जो कपड़ा हमने फ्रिल में यूज़ किया है वही वाला कपड़ा हमने लिया है और इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से, क्योंकि हमें 2 बटरफ्लाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से काट लिया है। अब काटने के बाद इसको हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे हमको इसको नापना है। तो हम यहाँ पे हमने 9.5 इंच की पट्टी कट की है और इसकी हाइट अपने हिसाब से ले लें आप। तो यहाँ पे इसको हमने 2 फोल्ड किया है और इसको हम सिल लेंगे लास्ट तक। तो इसको सिलने के बाद अब हमें इसको भी सीधा कर लेना है इस तरह से। तो ये चौड़ा है तो ये ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे अच्छे से सीधा कर दिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें 2 बटरफ्लाई बनानी है। तो इसको हमें इस तरह से बीच से कट कर लेना है। तो ये हमारी 2 बटरफ्लाई हो गई। तब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें इसकी जो सिलाई है उसको पीछे कर देना है इस तरह से। इसको बीच में ले लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ पे चून बना के यहाँ पे सिलाई लगानी।
तो यहाँ पे अब हमें सिलाई लगाने के बाद इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया था तो हमने वहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 5 इंच का कट किया है, क्योंकि हमें अंदर को फोल्ड भी करना है आधा आधा इंच। तो सिलने के बाद यह 4 इंच का ही बचेगा। तो यहाँ पे हमें जितनी बड़ी हमने वो वाली बटरफ्लाई कट की है, हमें सेम वैसे दूसरी बना लेनी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों बटरफ्लाई अच्छी सी बन गई हैं। तो अब यहाँ पे हमें साइड में इस तरह से इसको फिनिशिंग दे देनी है, तो लगाते समय हमें आसानी रहेगी। इस तरह से दोनों बटरफ्लाई में हमें ऐसे ही यहाँ पे साइड में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी दोनों बटरफ्लाई अच्छे से बना ली है। तो अब हमने यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया था वहीं पे हमें इस तरह से रखना है, इस तरह से, और यहाँ पे साइड से सिलाई लगा देनी है मजबूत तरीके से। तो सबसे पहले हमें बीच में लगानी है ताकि यहाँ पे सेट हो जाए, और हमें साइड में भी सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी बटरफ्लाई है उड़ी उड़ी ना रहे। अगर हम बीच साइड में नहीं लगाएंगे तो ये कान की तरह इधर उधर भागेंगी, तो हमें इसको बिल्कुल प्रॉपर यहीं पे सेट कर देना है। तो जिस तरीके से हमने उस साइड में बटरफ्लाई सेट की थी वैसे ही हमें इस साइड में भी उतना बीच में डिस्टेंस रखना है, तो हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी हमें इसको इस तरह से सेट कर लेना है, और इधर के भी हमें कोने इस तरह से सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों बटरफ्लाई अच्छे से लग गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एप्रन था वो बन गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड में हमें और पट्टी लगानी है गले में, और पीछे बांधने के लिए भी लगानी है हमें बेल्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हमें पट्टी तैयार करनी है। तो जैसे कि हमने अपनी फ्रिल के लिए पट्टी तैयार की थी, हमें उतनी ही चौड़ी यहाँ पे पट्टी तैयार करनी है। उसको भी हमें इससे सिलना है और इसको सीधा कर देना है। तो यहाँ पे हमने बेल्टें बना ली हैं। तो हमने लंबी बेल्ट बनाई है, हम पीछे भी लगाएंगे और साइड में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गले पे इस पट्टी को लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने ये फ्रिल लगाना शुरू की थी हमें वहीं से इस तरह से लगाना है। तो आप अपने गले में डाल के अच्छे से देख लीजिए, अगर आपके गले में एकदम जाते समय एकदम ऐसे कंफर्टेबल लगे, कोई आपको दिक्कत ना हो। अब अपने गले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पट्टी कट करेंगे, आपके मोटे पतले के हिसाब से, मतलब आपके सर में ये पट्टी को जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे जिसके लिए बना रहे हैं वो यहाँ पे 19 इंच की हमने पट्टी कट कर ली है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। दोनों साइड से हमें ऐसे ही इसको पक्का कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से ना भी करें, आप 2 पट्टियाँ बनाएं और दोनों साइड में लगा के आप पीछे से बेल्ट की तरह उसको बांध भी सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप पीछे की पट्टी वैसे ही अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गले की पट्टी अच्छे से लग गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी साइड की पट्टी लगानी है। तो ये जहाँ पे हमारे आर्म होल ख़त्म होते हैं वहीं पे पट्टी लगानी। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में बिल्कुल सेम पट्टी लगा लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्रन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो गले पे फ्रिल दी है, पीछे पट्टी लगाई है, वो भी कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो आर्म होल के पास हमने यहाँ पे ये जो बेल्ट लगाई है दोनों साइड में, इसको भी जो हमने 2 कलर का इसमें कॉम्बिनेशन दिया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमने जो बटरफ्लाई दी है उसका लुक और ही बेहतर आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने एप्पल कट करके यहाँ पे फ्रिल दिया है। तो दोस्तों डिज़ाइनर एप्रन आप भी बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।